हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोंक टोकन के बारे में। इस टोकन ने धमाल मचाया हुआ है। पिछले एक वीक के अंदर ही इसने अपने होल्डर्स को 5000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इट मीन्स इसने लोगों को बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम टाइम में करोड़पति बना दिया। तो ऐसे में मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं भी इस टोकन में इन्वेस्टमेंट करती हूँ। तो मैंने इस टोकन में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, क्यों किया है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले बोंक टोकन के करंट स्टेटस की अगर बात करें तो अभी ये मार्केट में 39% से ज़्यादा डाउन चल रहा है। अब इसका आप ग्राफ देख सकते हैं, वन डे के अंदर कितनी बुरी तरीके से ये क्रैश हुआ है। 5 टाइम्स 0 के बाद 16 की रेंज में वापस आ चुका है, जबकि ये बहुत ही हाई लेवल पर चल रहा था और 24 घंटे में ही 5 टाइम्स 0 के बाद 3-4 की रेंज में ये था। लेकिन अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो लगभग 40% डाउन ये ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसे में इस टाइम पर जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया है, ये सोच के ये फिर से एक बड़ा एफिल टावर बनाएगा, जिस तरह से यहाँ पे इसने एक ये ग्रीन टावर बनाया हुआ है पिछले एक वीक के अंदर। तो ऐसे में क्या इस टाइम पर आपको बोन टोकन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये इस साल के एंड तक 10,000% का रिटर्न दे सकता है, जैसा कि इसके बारे में बोला जा रहा है? तो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, बोंक टोकन सबसे पहले तो एक मीम टोकन है। तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको प्रॉपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसका प्राइस ऑलरेडी अभी बहुत कम है ऑल्दो, लेकिन इसने ऑलरेडी इतना बड़ा रिटर्न दे चुका है। और ऐसे में अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि फिर से ये इसी तरह का कोई बड़ा रिटर्न देगा, तो हो सकता है आपको ये कॉइन डिसअपॉइंट कर दे। क्योंकि मैं खुद के जो टोकन मैंने बाय किए हैं, एक्चुअली बिटगेट पे एक नोटिफिकेशन आया था कि बिटगेट पे ये कॉइन आ चुका है, टोकन आ चुका है। तो आई थॉट कि चलो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वैसे कोई भी मीम टोकन होता है तो मैं बहुत ज़्यादा इनिशियल लेवल पे तो एक्चुअली बिल्कुल भी इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ कि उसमें मैं इतना बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करूँ। तो मैंने इसमें एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट किया, जस्ट एक इंटरेस्टिंग के लिए कि देखते हैं अभी कितना ऊपर जाता है या फिर से डाउन जाता है। चांसेस ज़्यादा थे कि ये डाउन ही जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 50 लाख प्लस थोड़े से टोकन्स बिटगेट पे बाय किए। अब मैंने ये कितने डॉलर के बाय किए थे? एक्चुअली मैंने ये कॉइन्स $15 पे, एग्जैक्ट $15 के मैंने ये कॉइन बाई किए थे। और अब आप इनकी वैल्यू देख सकते हैं, जस्ट $8 के आसपास इनकी वैल्यू रह गई है। बहुत ही डाउन ये कॉइन जा चुका है। तो ऐसे में अगर कोई इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका लगभग 40 to 50% डाउन अभी पोर्टफोलियो हो जाता, अगर वो ये सोच के इन्वेस्टमेंट करता कि ये हमें लखपति या करोड़पति बनाएगा। तो कोई भी मीम टोकन है या कोई भी नया प्रोजेक्ट है, उसमें सोच समझ कर ही पैसा लगाएं। सपोज करिए अगर मैंने इसमें एक बड़ा अमाउंट लगा दिया होता, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, तो शायद मेरा पोर्टफोलियो ऑलरेडी 40% से ज़्यादा अब तक डाउन में आ चुका होता। तो अगर आप इस तरह के टोकन्स में इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो $10-20 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है। अगर ये लखपति करोड़पति बनाएगा तो छोटे से अमाउंट से भी आपको लखपति करोड़पति बना ही देगा, अगर ये बहुत सारे ज़ीरो किल करता है। तो ऐसे में आपका क्या ओपिनियन है? आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या आपने भी बोन टोकन्स को बाय किया है, और अगर किया है तो कितने प्राइस पे बाय किया था, कितने टोकन को बाय किया था, और अब करंटली उनकी कितनी वैल्यू है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरा एक पर्सनल सजेशन यही होगा आप लोगों के लिए कि किसी भी नए टोकन में ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट ना करें, ये सोच के कि ये बहुत बड़ा रिटर्न देगा। इस चक्कर में आपका एक बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। हाँ, अगर आपको रिस्क लेने की हैबिट है, रिस्क लेना आपको अच्छा लगता है, तो आप $10-20 से रिस्क ले सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा, उससे बड़ा रिस्क लेने की आई थिंक कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलरेडी मार्केट का बुरा हाल है, पूरा मार्केट ब्लीड कर रहा है। ऐसे में पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो को सेव करके चला जाए। आपका क्या मानना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।